Hello students, today we do some questions on the applications of linear equation in two variables. Application of linear equation means word problems. First question is places A and B, two places हैं 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे. हाईवे के ऊपर टू प्लेसेस हैं A एंड B और दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर. One car start from A, another car start from B at the same time. If the cars travels in the same direction at different speeds. देखिए ये प्लेसेस हैं टू प्लेसेस A एंड B 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे. टू कार्स स्टार्ट होते हैं सेम टाइम पर A से और B से. तो जो फर्स्ट है वो है इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स. तो ए प्लेस से सपोज मैं ले रहा हूं कार ए स्टार्ट हो रही है और बी से कार बी प्लेस से कार बी स्टार्ट सेम डायरेक्शन में और वो एक दूसरे से 5 आवर्स में मीट करती है. तो देखिए जब ये दोनों कार चल रही हैं तो ये एक सेम डायरेक्शन में है. तो सपोज वो इस पॉइंट सी पर मिलती है आफ्टर 5 आवर्स. फर्स्ट कंडीशन ये भी है इसमें कि दोनों कार की स्पीड जो है वो डिफरेंट है. तो मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट कार ए स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर एंड कार बी स्पीड इज y किलोमीटर पर आवर. तो फर्स्ट कंडीशन में दोनों कार ए प्लेस से और बी प्लेस से मैंने एज्यूम कर लिया ए प्लेस से कार ए स्टार्ट हो रही है बी प्लेस से कार बी इन द सेम डायरेक्शन और ये दोनों कार डिफरेंट स्पीड पे है. तो मैंने एज्यूम कर लिया कि स्पीड ऑफ कार ए इज x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी इज y किलोमीटर पर आवर. सेकंड इसमें गिवन है कि दोनों कार जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो आफ्टर 5 आवर्स दे मीट. तो मैंने एज्यूम कर लिया कि दोनों कार पॉइंट सी पर मिलती है आफ्टर 5 आवर्स. तो देखिए कार ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है कार ए ने, कार बी ने कितना किया है. तो सबसे पहले हमको वो निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए. अब कार ए देखे कहां से कहां तक डिस्टेंस कवर कर रही है ए से लेकर सी तक इन 5 आवर्स. ये जो डिस्टेंस आएगा क्योंकि कार ए 5 आवर्स में ए टू 6 डिस्टेंस तक डिस्टेंस कवर कर रही है. अब आप जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहां से देखिए डिस्टेंस मुझे निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो मैंने एज्यूम किया है कि कार ए जो है 5 आवर्स में पॉइंट सी तक पहुंच रही है. तो ये जो एसी डिस्टेंस है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए कितना हो गया ए टू सी. तो एसी कितना हो गया डिस्टेंस निकालना है. स्पीड कितनी है कार ए की x किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 5 आवर्स में मींस 5x किलोमीटर डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रही है कार ए. अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी. अब कार भी देखिए प्लेस बी से कहां तक जा रही है 5 आवर्स में सी तक. तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है लाइन डायग्राम के हिसाब से BC. तो ये किसके बराबर होगा अगेन स्पीड जो मैंने एज्यूम की है कार बी की y किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम और 5. तो मेरे पास देखिए यहाँ कार ए ने ट्रेवल किया AC तक, कार बी ने ट्रेवल किया 5 आवर्स में BC डिस्टेंस. लेकिन मुझे गिवन है AB डिस्टेंस कि दोनों हाईवे पर जो दोनों प्लेस है वो 100 किलोमीटर अपार्ट है. मींस मुझे गिवन है AB इज इक्वल टू 100. तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ
ए बी को, ए सी माइनस बी सी। देखिए लाइन डायग्राम को देखिए एक बार, अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस ए सी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ए बी, क्योंकि ए बी मुझे पता है। तो ए बी मतलब 100 किलोमीटर, ए सी कितना डिस्टेंस है 5x, बी सी कितना है 5y। तो देखिए मेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन से फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसको देखिए मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन में, क्योंकि तीनों टर्म 5 से डिवाइड हो रही है। व्हाट वी गेट 20 इज इक्वल टू x माइनस 1, इक्वेशन। ये कब कंडीशन है, जब दोनों कार ए एंड बी डिफरेंट स्पीड पे ट्रेवल कर रही हैं और सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो मैंने क्या निकाला कि कार ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है सी तक, कार बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। यूज फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कार ए की मैंने स्पीड ली थी x किलोमीटर पर आवर, कार बी की जो मैंने स्पीड एज्यूम करी थी y किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ए सी जो कार ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ए से सी तक किया, कितना हो गया, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है x कार ए की, और टाइम कितना है 5 आवर्स। तो ये जो ए सी डिस्टेंस है ये हो गया 5x। सिमिलरली कार बी ने कितना डिस्टेंस किया बी सी इन 5 आवर्स, तो ये किसके बराबर हो गया y, जो कार बी की मैंने स्पीड एज्यूम करी है इनटू 5। ओके, और मैंने क्या किया है, क्योंकि मुझे ए बी दोनों प्लेसेस जो है ए और बी हाईवे पर, ये दोनों 100 किलोमीटर है अपार्ट, और ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ ए सी माइनस बी सी। और ए सी मेरा कितना है, जितना कार ए ने ट्रेवल किया इन 5 आवर्स, तो 5x। बी सी मीन्स कार बी ने 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मीन्स बी सी 5y। तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू, मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है देखिए, देखिए फर्स्ट मेरी इक्वेशन आई थी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू। अब ये दोनों कार जो हैं ये डिफरेंट डायरेक्शन में या एक दूसरे की तरफ टूवर्ड्स ईच अदर। अब लाइन डायग्राम देखिए क्या हो जाएगा, ये टू प्लेसेस है ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट। कार ए अब ऐसे हो और दोनों कार एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो कार बी इधर ही आए, इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में बोलते हैं। तो ये दोनों कार जब एक दूसरे की तरफ मूव ट्रेवल करती हैं तो 1 आवर में मिलती है। ठीक है, तो 1 आवर में मिलती हैं, तो कहीं कार ए और ये जो ए बी डिस्टेंस है इसके मिडिल में ही कहीं मिलेगी। ओके, जब दोनों कार एक दूसरे की तरफ आ रही है अपोजिट, कार ए ऐसे मूव कर रही है, कार बी ऐसे मूव कर रही है टूवर्ड्स ईच अदर। तो वही है कि अब बताइए कि कार ए कितना डिस्टेंस चल रही है, दोनों कार 1 आवर में मिल रही है, तो हम ये निकाल लेंगे कि कार ए कितना डिस्टेंस चलेगी ए सी इन 1 आवर। तो ये किसके बराबर होगा, सेम वही है, स्पीड इनटू टाइम मींस x किलोमीटर। कार भी कितना चलेगी यहां से यहां तक इन 1 आवर, ये भी सेम स्टोरी है, y इंटू 1 मतलब y किलोमीटर। तो कार ए चल रही है 1 किलोमीटर मींस ए सी, कार बी कितना चल रही है y इंटू 1, क्योंकि दोनों कार जब एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो 1 आवर में मिलती है, तो हमने निकाल लिया। अब देखिए ए बी यहाँ पे किसके बराबर है, लाइन डायग्राम से
AC प्लस BC। AC मीन्स कार A C तक डिस्टेंस जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वही स्पीड इनटू टाइम x। BC कार B ने 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मीन्स y। और AB कितना है, ये देखिए आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सिंप्लीफाई करना। फर्स्ट थी और x और y की वैल्यू निकालनी, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड करेंगे, देखिए y प्लस माइनस क्या मिला मुझे, 2x इज इक्वल टू 100 प्लस 20 मीन्स 2x इज इक्वल टू 120। दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया है, तो y से y कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x, तो 2x इज इक्वल टू, देखिए इधर आप नहीं देख पा रहे हैं बोर्ड को, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं। देखिए मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, तो y से y कट जाएगा, x प्लस एक्स क्या मिला 2x, 100 प्लस 20 120, तो व्हाट वी गेट x इज इक्वल टू 60। अब ये किसकी स्पीड है, कार A की स्पीड। तो एक तो मेरे पे आ गया। अब आपको ये वैल्यू x वाली किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, मींस कार B की स्पीड आपको पता चल जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 women and 5 men can together finish and work in 4 days। 2 women और 5 men किसी काम को एक साथ करते हैं तो उस काम को वो 4 डेज में फिनिश कर देते हैं। फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड में क्या है, अगर इसी काम को 3 वुमेन एंड 6 मैन करें तो वो दोनों मिलकर 3 डेज में करते हैं। तो आपको पता लगाना है कि 1 वुमेन एंड 1 मैन एलोन अगर काम करें तो कितना टाइम वो अलग अलग लेंगे इस वर्क को कंप्लीट करने में। ठीक है, अब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, देखिए क्लास 8 में टाइम एंड वर्क, ये उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप ये एज्यूम करेंगे कि 1 वुमेन अगर अकेले इसको काम करें तो कितने टाइम में फिनिश करती है। तो मैं लिखता हूं let 1 woman finish a work in X weeks। मैंने मान लिया है कि अगर 1 वुमेन अकेले काम करे तो वो इस वर्क को X डेज में कंप्लीट कर सकती है। ये X डेज में 1 वुमेन कंप्लीट कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट अब मैं निकालूंगा 1 डे वर्क ऑफ वुमेन। 1 डे वर्क ऑफ, अगर एक वुमेन किसी भी वर्क को X डेज में फिनिश करती है, ठीक, तो उसका एक दिन का काम कितना हो गया, 1 डे वर्क ऑफ वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, 1/X। जो भी वर्क है उसका 1/X पार्ट वो फिनिश करेगी एक दिन। ऐसे आप एज्यूम करेंगे कि लेट 1 मैन
कैन फिनिश द वर्क इन 5 days। अब मैंने ये एज्यूम किया है कि एक आदमी उस काम को अगर अकेला करता है तो 5 days में फिनिश है। तो इस अब इनका भी देखिए, मैन का भी मैं 1 day वर्क निकालूंगा। एक मैन उस वर्क को खत्म करता है टोटल 5 days। इसका मतलब एक दिन में ये आदमी उस वर्क का 1/y पार्ट कंप्लीट करता है। ओके, तो मैंने दोनों का 1 1 डे का वर्क निकाल लिया है। तो मैं वुमेन उस वर्क का 1/x पार्ट 1 दिन में कर सकती है और मैन 1/y। और दोनों मिलके देखें, अब कितनी वुमेन है यहाँ पे? 2 वुमेन है। ये जो मैंने वर्क निकाला है ये 1 वुमेन का है, तो 2 वुमेन का 1 डे वर्क कितना होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 2/x पार्ट वो कर पाएंगे। ऐसे ही 5 मैन, अब 5 मैन का 1 डे वर्क कितना हो गया? 1 मैन कितना कर रहा था? 1/y पार्ट। तो 5 कितना करेंगे? 5/y। और ये दोनों मिलके 2 वुमेन एंड 5 मैन कितने दिन में वर्क खत्म करते हैं? 4 days। तो क्या इक्वेशन बनेगी देखिए, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू, अब देखिए 4 नहीं आएगा, इज इक्वल टू 1/4 आएगा। क्योंकि दोनों 2 वुमेन एंड 5 मैन जो वर्क कंप्लीट कर रहे हैं दोनों मिलके कर रहे हैं 4 days में। तो इन दोनों का 2 वुमेन एंड 5 मैन का जो एक दिन का काम कितना पार्ट कर रहे हैं? 1/4 पार्ट। जब वर्क 4 days में फिनिश कर रहे हैं तो 1 डे में कितना पार्ट फिनिश कर रहे हैं? 1/4 पार्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 4 नहीं आएगा, 1/4 आएगा। तो ये मेरी देखिए फर्स्ट इक्वेशन हो। अब देखिए सेकंड में क्या है, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। अब ये सेकंड कंडीशन, ये किसका निकाला है मैंने? 2 वुमेन प्लस 5 मैन इज इक्वल टू 1/4। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन से है। अब देखिए 3 वुमेन हो गई। अब ये सेम है, देखिए ये ध्यान रखिएगा, 1 डे वर्क ऑफ वुमेन वही है, 1/x पार्ट करेगी। अब वुमेन्स कितनी हो गई यहाँ पे? 3। अब 3 वुमेन्स का 1 डे पार्ट कितना हो गया वर्क? 3/x बाई 3 इंटू 1/x। ऐसे ही वो मैन कितने हो गए हम यहाँ पे? 6। तो 6 मैन का 1 डे वर्क कितना हो गया? 6 इंटू वाई मीन 6/y। तो सेकंड इक्वेशन मेरी क्या आ जाएगी? मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन 3/x प्लस 6/y। अब ये दोनों 3 वुमेन एंड 6 मैन कितने दिन में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं? 3 days में। तो इनका 1 डे वर्क मतलब 1/4। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 4 या 3 नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके 2 वुमेन एंड 5 मैन काम खत्म कर रहे हैं 4 days में। ठीक है, तो एक दिन का इनका जो वर्क होगा 2 वुमेन का एंड 5 मैन का, वो कितना पार्ट इस वर्क का कंप्लीट करेंगे 4 days में? 1/4। सिमिलरली ये 1/3 आएगा। ठीक है, अब 2 इक्वेशन मेरे पास है, देखिए इनको सिंप्लीफाई करना। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं।
इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे, लिखेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू कैपिटल ए 1/y इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड वाली 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। इसको मैं थर्ड ले लेता हूँ, और ये 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। अब इनको दोनों को हमें सिंप्लीफाई करना है, एलिमिनेशन से कर दीजिए। अगर करना है तो देखिए मैं ए के कोफिशिएंट सेम कर रहा हूँ, तो थर्ड को तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से और फोर्थ को कर रहा हूँ 3 से, ताकि मेरे कैपिटल ए के जो कोफिशिएंट है सेम हो जाए। तो देखिए क्या बचेगा, 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3 2/3। 3 से करिए सेकेंड, 3 6a प्लस 15b इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 3/4। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेम तो कर दिया मैंने, इक्वेट तो कर दिए एक कोफिशिएंट, लेकिन दोनों सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जिस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके तीनों टर्म के साइन अपोजिट हो जाएंगे। देखिए अभी हो गया प्लस माइनस, -15 प्लस 12 व्हाट वी गेट -3b, और यहाँ पे क्या बचा 2/3 -3/4। एलसीएम 3 and 4 12, तो 8 माइनस 9, तो -3b 8 माइनस 9 -1/4, तो माइनस माइनस दोनों साइड से कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 1/, देखिए 3 इंटू 12 हो जाएगा 36, और b हमने किसके बराबर एज्यूम किया था 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू 1/36 मीन्स y इज इक्वल टू 36, और y क्या लिया था हमने, मैन का लिया था। तो अगर एलोन मैन वर्क करता है, वन मैन अकेला, तो उस काम को 36 डेज में करता है। अब ये वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख के b निकाल लेंगे, तो आपका वन वुमेन कितने में करेगी उसका आंसर आ जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो।